ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, केमिस्ट्री में रासायनिक बंधन से यानी केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित ये टॉपिक से सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे। ये जो है बड़ा टॉपिक है, इसमें हम 2 वीडियो देंगे। ये पहला वीडियो है और एक और वीडियो देंगे ताकि 2 वीडियो में पूरा हो सके। काहे कि एक वीडियो देंगे तो लगभग 1 घंटा पार हो जाएगा, तो 1 घंटे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम 2 पार्ट में दे रहे हैं, ठीक है? तो लास्ट तक बने रहिएगा। सभी के सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। तो इसमें जो है आपका क्या कहलाएगा, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। आगे देखिए, लोहे की जंग होती है, तो लोहे की जंग होती है तो रासायनिक प्रक्रिया होती है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन जो है कह रहा है कौन सा सही है, तो इसमें जो है एक स्थिर गति से चल रही कार का कोई त्वरण नहीं होता है, ऑप्शन डी। स्थिर गति बोलने का मतलब ये है कि त्वरण नहीं होगा, यानी कि गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कोई त्वरण नहीं होगा। आगे आइए, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसमें जो है एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, कुछ नहीं, यानी कि कोई न्यूट्रॉन नहीं। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो ये जो थे ये लेवोजियर थे, ऑप्शन डी, एंटोयन एल लेवोजियर। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो है आपका संख्या कितनी होगी? तो देखिएगा इसमें जो है आपका सिग्मा बॉन्ड 12 होंगे, जबकि पाई बॉन्ड 3 होंगे, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें, तो यहाँ जो है परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में, ऑप्शन डी। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखिए संयोजकता जो होता है, जो यौगिक बनेंगे तो आपस में जो संयोजकता होता है वो चेंज हो जाता है। तो आपका एल्युमिनियम के साइड में 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन के साइड में 3 हो जाएगा। तो देखिए एल्युमिनियम के साइड में 2 और ऑक्सीजन के साइड में 3 जो है कौन सा ऑप्शन में है? तो यहाँ ऑप्शन डी में है, आपका आंसर हो जाएगा। एक सहसंयोजक अणु नहीं है, तो सहसंयोजक अणु जो है कौन नहीं है? यहाँ पे सी जो है नहीं है। कार्बन द्वारा एक मजबूत आबंध के निर्माण का एक कारण इसका आकार, तो आकार जो है कैसा होता है? तो आकार जो है आपका छोटा होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, ऑक्सीजन के अणु में होता है तो क्या होता है? तो एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है? तो इसमें जो है किसका चित्र है और इसी अनुसार जो है आपको इसका नाम बताना है, तो ये बेंजीन का है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित जो है आपको हो जाएगा इथाइन, एथीन और एथेन, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? तो ये जो है आपका क्लोरीन अणु, ऑप्शन ए। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा C3H8। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो विषम यौगिक कह रहा है तो एथीन है, बाकी सब जो है एल्केन पर आधारित है, बाकी जो है वो दूसरा है। आगे आइए, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, यौगिक के एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है, श्रृंखला होती है, तो ये बेंजीन की होती है, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, कह रहा है में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बंध होता है, तो किसमें सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बंध होता है? तो यहाँ जो है आपका क्लोरीन में, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका आंसर जो है आपका दोहरा विस्थापन कहलाएगा। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में अबंध बनाने में भाग लेते हैं, तो भाग लेते हैं तो 6, ऑप्शन ए। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो ये जो है युकावा ने की, हिडेकी युकावा। C6H14 के में कितने समावयवी हैं? कितने समावयवी हैं? तो 5 समावयवी हैं, ऑप्शन ए। संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके के बराबर होती है, तो आपका किसके बराबर होती है? तो देखिए ये जो है आपका समूह के बराबर होती है, ऑप्शन सी। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको जो है संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ऑप्शन ए। कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो श्रृंखलन कहलाते हैं, ऑप्शन ए। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं, तो क्या होते हैं? तो कमजोर होते हैं। आगे देखिएगा, कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किस में मौजूद होता है? तो ये किस में मौजूद होता है? तो ये एल्डिहाइड में मौजूद होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की संयोजकता जो है आपका 3 होगा। देखिए इसमें हम आपको बताए हैं कि H3 वाला जो है ना, ये चेंज होकर के होता है। H3 है तो N पर चल जाएगा और N पर 1 है तो H पर आ जाएगा। तो यहाँ जो है आपको नाइट्रोजन का पूछा तो 3 और हाइड्रोजन का पूछता तो 1। चलिए आ गया।
निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग की जाती है? तो योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एल्कोहल युक्त पेय में किया जाता है? तो ये जो है आपका एथेनॉल, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? तो CH4 है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दुगनी हो जाती है। तो कितना वृद्धि के साथ? तो ये जो है 30 डिग्री वृद्धि के साथ जो है प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दुगनी हो जाती है। आगे देखिएगा, संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोश को प्राप्त कर सके। तो भरे हुए बाह्यतम कोश को प्राप्त कर सके, ऑप्शन ए सही होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन में मौजूद होते हैं, तो क्या मौजूद होते हैं? परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में। तो ये जो है बाह्यतम कक्षा में मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो नहीं हुई है, ये कौन निर्धारित करेगा? तो ये जो है आकार में परिवर्तन निर्धारित करेगा। आगे आइए, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तो ये आप निकालिएगा तो आपका आंसर जो है आपका बी आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं, कैल्शियम है तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 40 और 16 56 हो जाता है, ऑप्शन ए बी जो है आंसर हो जाएगा, ग्राम में नहीं होगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तत्व X चतुर्थ योजक और तत्व Y द्विसंयोजक है, इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक होगा। तो बना यौगिक होगा तो ऑप्शन ए होगा, ए। आगे देखिए, लौह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कथन सत्य या असत्य है? तो इसमें जो है आपको कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है जो कह रहा है? तो इसमें जो है केवल एक सत्य है, ऑप्शन ए जो है आपका सत्य है। आ गई, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु नहीं है? विषम परमाणुक अणु नहीं है, तो ये जो है आपका P4। आगे देखिएगा, 400 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का। दोहरी विस्थापन कैसे हुआ? जो देखिए BA, देखिए यहाँ BA था, यहाँ BA था। अब देखिए इसका वाला SO4 जो है इसके साथ जुट गया और इसका वाला Cl2 इसके साथ जुट गया। बात समझे? यानी कि एक दूसरे से अदला बदली कर लिया, इसलिए दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, HNO3 के सापेक्षिक द्रव्यमान की गणना करें। तो इसको निकाल सकते हैं आप, क्योंकि हम पहले भी ये निकाल के बताए थे। तो इसका आंसर जो है आपका 63 यू हो जाएगा। क्या आयोडीन के कारण ठोस होता है? तो ये जो है उच्च पोलारिस क्षमता के कारण जो है ये ऊंच होता है, ठोस होता है। आगे अगला जो है आपको एक अभिक्रिया दिया हुआ है और ये जो है कहा जा रहा है कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है आपका देखिए दो को मिल करके एगो बना, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, एक और अभिक्रिया दिया हुआ है, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक और अभिक्रिया है, समीकरण पर ध्यान दें, और इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण होंगे। तो जल के आवश्यक कण होंगे कितने? तो यहाँ 6 गो होंगे, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? तो आणविक सूत्र क्या है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, FeCl2। आगे देखिएगा, अमोनिया बनाने के लिए कौन से तत्व संयोजित होते हैं? कौन से तत्व संयोजित होते हैं? तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आवधिकता शब्द से तात्पर्य है? आवधिकता शब्द से तात्पर्य है, यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, समीकरण दिया हुआ है, प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये जो है आपका संयोजन का उदाहरण है, दो को मिल करके एक का निर्माण किया, तो संयोजन का उदाहरण। कह रहा क्या, एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों की अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये जो है आपका वैद्युतीय ऋणात्मकता कहला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल में एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 7 अणु उपस्थित होते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर सूत्र है, तो ये जो है KNO3, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो कितने के अनुपात में उपस्थित होते हैं? तो 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन 1 तो ऑक्सीजन 8। आगे देखिएगा, अगला जो है आपको एक समीकरण दिया हुआ है और इसका आंसर जो है आपका ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, एक और समीकरण दिया हुआ है न्यूमेरिकल टाइप के रूप में, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्धचालक सामग्रियों में बंधक होते हैं, बंधक मतलब बॉन्ड्स होते हैं, तो कैसे होते हैं? तो सहसंयोजक होते हैं, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अस्थायी अष्टक विन्यास पाने के लिए एक तत्व का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को पाता है, उस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकती है। तो क्या हो सकती है? तो यहाँ आंसर जो है आपका सी हो सकती है। प्रश्न है, एक संयोजक धातु के ऑक्साइड का आणविक भार 62 है, तो धातु के परमाणविक भार क्या है? तो परमाणविक भार जो है आपका 23 है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, दिया हुआ है अगला एक समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है एक्स का मान बताइए।
एक्स का मान बताइए। तो एक्स का मान जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन सी यानी कि 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन उगल युगल बंधन होता है, इलेक्ट्रॉन युगल बंधन होता है जब अणु जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला जो है न्यूमेरिकल टाइप का ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान दिया हुआ है कि 80 ग्राम युक्त घोल में अम्ल ए, उसका भी द्रव्यमान दिया हुआ है कि 98 ग्राम युक्त दूसरे घोल को पूरी तरह से निष्प्रभावित कर देता है। तो ए के आयनों पर आवेश होगा, तो ए के आयनों पर आवेश जो होगा वो -2 होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी अभिक्रिया अत्यधिक गर्म करने की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम और सल्फेट पर क्रमशः +3 और -2 आयन आवेशित है। एल्युमिनियम सल्फेट का सही आणविक फॉर्मूला है, तो सही आणविक फॉर्मूला जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, Al2SO4 के होल 3। आगे आइएगा निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है आपका ZnO है। आगे देखिएगा 4 धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटते हुए क्रम में इस प्रकार है कि इस घटती हुई अभिक्रियाशीलता की दृष्टिकोण से निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव है। तो संभव कौन सी है, तो ये जो है ऑप्शन सी जो है संभव। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है यहाँ ऑप्शन ए है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक दोहरी विस्थापन अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है, मतलब ये एक दूसरे से बदला हुआ। तो देखिए एक दूसरे से बदला हुआ, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा। आपको बदला हुआ है, यानी बताए थे कि दोहरी विस्थापन किसको कहते हैं, एक दूसरे से बदल लेता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है दाता अशुद्धता में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो कितनी होती है, तो 5 होती है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा इनमें से कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है आपका यहाँ ऑप्शन सी है। बात समझे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो इसमें क्या है, जो Cl2 जो है ना पीवी के साथ आकर के जुड़ गया है। आगे देखिए CaSO4 × 5H2O में कितने प्रकार के बंध होते हैं, कितने प्रकार के बंध होते हैं। तो इसमें जो है विद्युत संयोजक, सहसंयोजक बंधन और हाइड्रोजन बंधन होते हैं। आगे देखिएगा निम्नलिखित प्रतिक्रिया में से कौन सा निष्तापन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा इनमें से किसमें अणुओं के बीच में केवल सहसंयोजक बंध है। तो सहसंयोजक बंध है, तो ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा H2O यानी जल है, जबकि H2S गैस है, क्योंकि जो है सल्फर की अपेक्षा ऑक्सीजन अधिक मजबूत हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर कि HCl और O2 के बीच अभिक्रिया, आपको देखिए अभिक्रिया भी दिया हुआ है, HCl की तुल्यांकी भार पूछ रहा है, तो तुल्यांकी भार जो है इसके आणविक भार के बराबर होगा, ऑप्शन ए। सिलिकॉन की संयोजकता होती है, तो सिलिकॉन की संयोजकता जो है 4 होती है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए आगे जो है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में गुणांक ए का मान क्या होगा। गुणांक ए का मान जो है आपको बताना है, तो यहाँ जो है इसका मान जो है 6 होगा। आगे देखिएगा अभिक्रिया के संबंध में कौन सा सही है, आपको ये अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कौन सही है, तो H2S जो है ऑक्सीकृत होता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन अमोनिया अणु के संबंध में सही कथन है, तो कौन सा सही कथन है, तो ये जो है आपका ऑप्शन बी जो है सही कथन है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है, तो यहाँ परमाणु ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है, तो पहला सदस्य जो है आपका इथाइन है, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा सहसंयोजक यौगिक है, तो देखिए इसमें जो है आपका इनमें से सभी हो जाएगा। विद्युत के कुचालक होते हैं, इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं, ये सभी जो है इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इससे जुड़ा हुआ इतना ही प्रश्न था, बाकी जो है रासायनिक बंधन से एक और वीडियो मिलेगा, उसमें आपको पूरा हो जाएगा। ऐसे हम जो है इसी वीडियो में जो है लिंक दे देंगे दूसरे वीडियो का भी, और दूसरा में भी फर्स्ट का लिंक हम दे देंगे। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।